नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर 3 सरलीकरण का शुभारंभ होगा। नया चैप्टर सरलीकरण स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, सरलीकरण बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप पिछली वीडियो भी देख लें दोस्तों, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 संख्या पद्धति और चैप्टर 2 फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न बिल्कुल क्लियर करा दिए हैं। और आज यह चैप्टर 3 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 3 है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो इसे जानने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण को पढ़ने के लिए कुछ जो है नियम हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा नियम आता है सरलीकरण का मतलब होता है क्या। सरलीकरण में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कैलकुलेशन वाले। सरलीकरण में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाएगा उनको हल कीजिए। ठीक है, आपको गुणा भाग जो है का प्लस माइनस सभी प्रकार के ब्रैकेट सब कुछ इसमें लगा के क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, फिर आपको कहेंगे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब आपको इनका नियम पता नहीं होगा कि हम पहले क्या हल करें, गुणा को हल करें या भाग को सॉल्व करें। आपको ये पता नहीं होगा तो आप सरलीकरण को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं, सरलीकरण की नींव से शुरुआत करते हैं, जड़ से जड़ को पकड़ते हैं हम। ठीक है, तो सरलीकरण हमारा बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जड़ क्या है इसकी, जड़ सरलीकरण की केवल एक ही है, एक नियम चलता है बी बोर्ड मास। इसके बारे में खूब सुना होगा आपने, बी बोर्ड मास। ये है दोस्तों हमारा, इसी से सरलीकरण आधे से ज्यादा हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधे से ज्यादा आपको इन्हीं का यूज है, इसी का यूज। अब बी बोर्ड मास में होता क्या है। सबसे पहले वी है, तो बी क्या है दोस्तों, बी है हमारा विनिकुलम, विनिकुलम। ठीक है दोस्तों, बी का मतलब है विनिकुलम और इसका हिंदी अर्थ होता है रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक, रेखीय कोष्ठक। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है दोस्तों रेखीय कोष्ठक का ये। ठीक है, रेखीय कोष्ठक का चिन्ह होता है ये। ठीक है, अब आता है हमारा बी। इस वाली बी के बाद हमारा ये वाला बी आ गया, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। कौन कौन से कोष्ठक, इसमें 3 कोष्ठक आ जाएंगे हमारा, एक छोटा कोष्ठक, ठीक है, और एक मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। क्रम भी यही रहेगा, क्वेश्चनों में भी दे दिया जाए, जैसे ये कोष्ठक तीनों का प्रयोग एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन में तीनों का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। ठीक है, तीसरा है हमारा ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी मतलब होता है का। ये आपको ऐसा ही मिल जाएगा लिखा, का के रूप में लिख देंगे और आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनका, बताएंगे अभी। अब आता है डी। ठीक है, तो डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग। भाग, और भाग का चिन्ह होता है ये। ठीक है, भाग का चिन्ह होता है ये। अब आता है हमारा एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, प्लीकेशन। इसका होता है गुणा।
अगला है हमारा ए में है एडिशन, ऐड का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह है ये। अगला है हमारा एस में होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है घटाना, और इसका चिन्ह है ये। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा बी बोर्ड मास। बी का मतलब विनिकुलम रेखीय कोष्ठक, और बी का मतलब ब्रैकेट कोष्ठक में 3 ये कोष्ठक हैं। इसमें पहले ये सॉल्व, फिर ये सॉल्व करेंगे। क्रम हमारा ये रहेगा। सॉल्व सवाल में ये इस तरीके से हमें दे दिया जाएगा। सवाल में कोई भी कभी ये और इसका यूज, कभी इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है, लेकिन इनका क्रम ये रहेगा। सबसे पहले हमें ये मिला तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और ये नहीं हुआ, ये हुआ तो हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में इसके अनुसार चलेंगे। हमें क्या सॉल्व करना है, हम अपनी मर्जी से तय नहीं करेंगे कि भाग कर दें या गुणा कर दें। हमने देखा प्रश्न में जो है भाग, गुणा और प्लस है, तो हम क्या करें, तो सबसे पहले क्रम, भाग सबसे पहले, फिर गुणा, फिर प्लस। ठीक है, ये क्रम रहेगा। और यदि जैसे कह दिया जाए हमारा भाग है, आगे का है, आगे माइनस है, तो क्या सॉल्व, तो सबसे पहले क्रम का था, फिर भाग का है, फिर माइनस का है। ठीक है दोस्तों, ये क्रम रहेगा हमारा। आगे देखिए दोस्तों, अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको हम मिटा देते हैं। बस इसका जो क्रम है वो हम लिख लेंगे, केवल क्रम लिख लेंगे अब इसका समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चनों का भी हम सॉल्व करवाएंगे। आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो रहा हमारा नियम बी बोर्ड मास, तो ये रहे हमारे रेखीय कोष्ठक, और ये तीनों कोष्ठक रहे हमारे। इससे जो है कोष्ठक रहा, और ये तीनों कोष्ठक, ये कोष्ठक, ये फिर महिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये इसका होता है का, इसका भाग, इसका गुणा, इसका प्लस, इसका माइनस। ये चिन्ह है दोस्तों हमारे, ये हमें प्रश्नों में मिलेंगे। ये चिन्हों का प्रयोग करके हमको प्रश्न दे दिया जाएगा, और हमको उसका जो है आंसर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये है दोस्तों। ठीक है, बी का मतलब रेखीय कोष्ठक, और ब्रैकेट का मतलब ये तीनों कोष्ठक हमारे, ऑप का मतलब का, डिवीजन का मतलब भाग, डिवाइड का मतलब भाग, एम, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ऐड का मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। ठीक है दोस्तों, अब ये है हमारा, लिखवा दिया हमने आपको, क्लियर हो गया होगा। अब देखें जरा इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमको। जैसे हमसे कह दिया जाए दोस्तों कि 8 गुणा 7 भाग 6, इसको सॉल्व कैसे करें। अब आप अपने मर्जी से नहीं, ये नहीं करेंगे कि 8 का गुणा 7 में कर दिया, और फिर जो बचा उसमें जो 8 7 56 का भाग हमने जो है 56 आया, 56 में 6 का भाग दे दिया। ये नहीं कर सकते आप। तो इसमें हम करेंगे क्या, हमें सबसे पहले आपने अपना नियम देखा बी बोर्ड मास में, ब्रैकेट, ये सॉरी विनिकुलम रेखीय कोष्ठक इसमें है नहीं है। अब आपने देखा ब्रैकेट ये है, इसमें नहीं है। अब आपने देखा ऑफ का है, इसमें नहीं है, और डिवाइडेड नहीं है, गुणा है। ठीक है, और डिवाइड है। भाग और गुणा दो चीजें हैं, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें भाग मिला, तो सबसे पहले हम भाग ही कर लेंगे। 8 गुणा 7, और ये भाग है। सबसे पहले भाग को हम अगर गुणा में चेंज कर दें, गुणा में बदल दें, तो अंश और हर आपस में बदल जाती है। तो गुणा कर दें तो जो है 6/1 था ये, अब ये 1/6 हो गया। ठीक है, ये 1/6 हो गया। अब क्या हो रहा हमारा, अब हम गुणा को लगा दें, क्योंकि अब आगे तो गुणा ही है हमारा, इसमें भी गुणा है। तो 8 गुणा 7 गुणा 1, 8 7 56, 56 का गुणा 1 में किया तो हमारा 56 ही आएगा, 56/6। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हुआ 8 7 56। ठीक है दोस्तों, 8 7 56 और गुणा 1, तो 56/6 हो गया हमारा। इसको जो है हमने बदल दिया, इसको बदल दिया आंसर हर में, क्योंकि हमने गुणा को लाया। ठीक है, बाकी जगह अगर हम गुणा को लाते हैं तो दोस्तों ये बदल जाता है हमारा। ठीक है, आंसर आपस में बदल जाता है। ये अभी हम लिखवा देंगे 2-3 पॉइंट, आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, 2-3 पॉइंट अभी हम नोट करा दें आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर ये नहीं आपको समझ रहे हैं आप, प्लस का जो है
प्लस का गुणा माइनस में कर दें तो क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस में कर दें तो क्या होगा, और भाग का क्या बदलता है गुणा में। ठीक है, ये हम आपको भी क्लियर करा दें। कुछ पॉइंट है, ये लिख लीजिए आप, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब कुछ पॉइंट है जो लिख लें आप, नहीं पता इनके बिना सरलीकरण तो नहीं हो पाएगा, ये ज़रूरी है बहुत। ठीक है, अब देखिए जरा इसका पॉइंट क्या है। माइनस का गुणा दोस्तों अगर हम माइनस में कर दें, गुणा माइनस में तो हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस का गुणा माइनस में कर दें तो प्लस होगा। प्लस का गुणा अगर हम प्लस में कर दें तो हमारा प्लस होगा। ठीक है, माइनस का गुणा अगर हम प्लस में कर दें तो हमारा माइनस होगा। प्लस का गुणा अगर हम माइनस में कर दें तो भी हमारा माइनस ही होगा। ये चार समझ में आ गए होंगे आपको। क्या है चार, यदि हम माइनस का गुणा माइनस में कर दें तो प्लस, प्लस का गुणा प्लस में कर दें तो प्लस, माइनस का गुणा प्लस में कर दें तो माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में कर दें तो भी माइनस आए, माइनस ही आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, जैसे अब गुणा, जैसे भाग का चिन्ह लगा है, भाग को अगर हम गुणा में बदल दें, भाग हमारा चेंज होता है गुणा में। और जैसे इसमें दोस्तों हमारा था अंश बटे हर, अंश बटे हर ये वाले थे इसमें, तो अब ये यहाँ पहुंच जाएगी हर बटे अंश। गुणा में परिवर्तन करते ही हर बटे अंश हो जाएगा हमारा। अंश बटे हर था जो वो हर बटे अंश हो गया, क्योंकि अगर हम प्लस को गुणा में बदल दें तो ये हो जाता है हमारा। ठीक है, ये भी हुआ हमारा एक पॉइंट, ये भी पॉइंट हुआ। अब नए पॉइंट कुछ देख लें। अगर कोई भी संख्या लिखी है, यदि कोई भी संख्या माइनस की लिखी है और माइनस के ऊपर दोस्तों अगर प्लस की घात लगी, सॉरी जो है सम घात लगी है, तो वो हमेशा बदल जाती है प्लस में। ठीक है, कैसे बदलती है देखिए, जैसे माइनस की जो है दो है घात, तो माइनस गुणे माइनस, और मैंने आपको बताया है माइनस गुणे माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, तो ये भी प्लस ही होगा इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जिसमें क्या है, यदि माइनस की घात विषम हो तो हमारा हमेशा माइनस ही होगा। कैसे होगा ये भी देखिए आप, यदि माइनस की घात विषम हो तो माइनस ही होगा। कैसे, माइनस की घात हमारी विषम है, माइनस की घात 3, तो माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस। हमने एक नियम पढ़ा कि माइनस गुणे माइनस तो हमारा प्लस हो गया, माइनस गुणे माइनस तो हमारा प्लस हो गया, तो प्लस गुणे माइनस मिला। लेकिन प्लस गुणे माइनस क्या होता है, ये माइनस ही रहता है हमारा, तो ये माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट था नियम, आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इधर देखिए, इधर देखिए, आप इनके बिना क्वेश्चनों को लगा नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ये आप नहीं सीख पाए तो आप नहीं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते, क्योंकि इनका प्रयोग तो बार बार हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में इनका होता ही है, तभी हम सीख पाएंगे। क्योंकि ये गणित की जड़ है, मैथ की यही तो जड़ है, नींव है, इसी को हम पकड़ के चलेंगे। गुणा भाग प्लस माइनस, अगर हमने इसको नहीं पकड़ा तो हम नहीं मैथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यदि आप जोड़ घटाना प्लस जो है जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारी सबसे पहली वीडियो जो हमने चैनल पे डाली हुई है आप वो देख लीजिए, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है। आप जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसमें दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले गुणा भाग और जो है घटाना सभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए, यदि दोस्तों प्लस में कोई प्लस की संख्या है, उसकी घात 2 यानी कि सम घात हो, तो ये हमेशा प्लस ही रहेगा। और प्लस की घात अगर हमेशा विषम हो तो ये भी हमेशा प्लस ही रहेगा। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़े हम अपने प्रैक्टिस की तरफ। जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसको भी समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। वही उसी हिसाब से मैं जो है क्लियर करा रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, अब जैसे हमसे कह दिया जाए
एक क्वेश्चन हमें बन गया, क्वेश्चन बना दिया गया 8 गुणे 7 भाग 5 का 3 ऋण 2, ये क्वेश्चन है। और एक तरफ हम अपना वो बोर्ड मास भी लिख लें, बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास में हमको क्या है, बी बोर्ड मास में नियम है हमारा रेखीय कोष्टक कामा, ये तीनों कोष्टक हमारे, इनका नाम है, एक का छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर आता है हमारा का, फिर आता है हमारा भाग, फिर आता है हमारा गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 8 गुणे 7 भाग 5 का 3 माइनस 2। अब ये क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले देखते हैं इसमें किसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले ये हमारे क्रम लिखा है, इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और उसको देखिए। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमारा देखिए कोष्टक इसमें नहीं है, कोई ब्रैकेट भी नहीं है इसमें, लेकिन का है हमारा इसमें। ठीक है, तो का हमेशा बदल जाता है हमारा गुणा में। ठीक है, का हमेशा बदलता है गुणा में, इधर लिख लें आप, का मतलब ही होता है गुणा, का बदल जाता है हमेशा गुणा में। अब देखें क्वेश्चन को जरा, 8 गुणे 7 भाग 5 और का बदल दिया हमने गुणा में 3 माइनस के 2, ये आ गया हमारा। अब 8 गुणे 7 भाग, इसको क्योंकि का को हमें हल करना, तो का को हल किया 15 माइनस के 2। ठीक है, का को हल कर दिया हमने 15 माइनस 2। अब देखा क्या है हमने, उसके बाद भाग आया हमारा, तो अब भाग को हल कर देंगे। तो 8 गुणे 7 बटे 15, या हम यूं लिखें 7 गुणे 1 बटे 15, क्योंकि अंशहर बदल जाते हैं, माइनस के 2। अब हम गुणा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो गुणा ही आ रहा है हमारा। तो 8 गुणे 7 और 7 56 गुणे 1, तो 56 बटे 15 माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कर लें। अब तो माइनस बचा है हमारा, इसका 1 करते हैं बटे में, इसका लासा हुआ 15, तो 56 माइनस 1 का भाग 15 में दिया, तो 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, इसको जो है घटा दें तो 6 और 2, 26 बटे 15 इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने जो है किताब बुकों से निकाले हैं, किताब से निकाले हैं, एक दो किताब हैं उनसे मैंने क्वेश्चन निकाले। अब वो क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला, 20 का 3 बटे 4 प्लस 72 भाग 6 माइनस की 4 गुणे 3, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल इसको ध्यान रखना है और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है उसी के बेस पर। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले देखा क्या है कि किसे सॉल्व किया जाए। तो का को हम सॉल्व कर लिया इसमें सबसे पहले, क्योंकि का आ रहा है क्रम में भी और इसमें भी पहले। तो 20 का बदल दिया गुणे में 3 बटे 4 प्लस 72 भाग 6 ऋण 4 गुणे 3। का को सॉल्व किया तो 4 पंची 20 कट जाएगा, 5 तिये 15, 15 प्लस 72 भाग 6 ऋण 4 गुणे 3। आपको अभी ये ज्यादा लाइनों में बना हुआ है क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि ज्यादा लाइनों में बनेगा, लेकिन आप जब समझ जाएंगे इसको तो केवल 2 या 3 लाइनों में ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 2-3 लाइनों में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हमारा भाग सॉल्व होगा, भाग सॉल्व कर दें तो 15 प्लस 72 बटे 6, क्योंकि आंसर हर बदल जाता है, ऋण 4 गुणे 3, ये भी कट जाएगा हमारा 12 बार। ठीक है, तो 15 प्लस 12 ऋण 4 गुणे 3।
अब देखा हमने कि इसमें सबसे पहले गुणा को सॉल्व किया क्योंकि गुणा के बाद प्लस माइनस आ रहे, तो 15 प्लस 12 ऋण 12, ठीक है, जाती है 12, हो गया। अब हमने देखा कि ये 12 से 12 कट जा रहे, तो यानी कि 12 से 12 घट जा रहे, तो केवल हमारा बचेगा है 15, तो यही हमारा आंसर हो गया। 15 इसका करेक्ट आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, हटा दें इस क्वेश्चन को, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 2, 15/3 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस की 5, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी हम देखें सबसे पहले क्या है, इसमें चिन्ह के हिसाब से इसे कर दें सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमारा भाग ही मिल गया, तो भाग 15/3 क्योंकि हमने भाग लगा दिया, प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस के 5। अब 15 काट दें, 30 पे 15 5 बार कट जाएगा, 5 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस के 5, और ये दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा 5 प्लस 14 प्लस 4 माइनस के 5। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें हम जो प्लस वाले हैं, क्योंकि प्लस पहले आता है माइनस बाद में, जो प्लस वाले हैं उनको सबको जोड़ लेंगे एक तरफा। तो 5 में 14 जोड़ा तो 19, 19 में 4 जोड़ा तो 23, 23 में से 5 वाला ये घटा दें तो बच जाएगा हमारा 18। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल क्वेश्चनों को, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। यदि कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस क्वेश्चन को जो है क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को अगली क्लास में। तो 1 प्लस, क्वेश्चन हमारा 1 प्लस, अब आ गया ब्रैकेट 1 प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट है, 1 भाग ये मझला ब्रैकेट बीच वाला, मझले का मतलब ही होता है बीच का, 1 प्लस 1 भाग ये छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 भाग 2, और ये तीनों ब्रैकेट बंद, तीनों के तीनों ब्रैकेट यहाँ आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे, अब देखें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को उलझा देने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखें। सबसे पहले हमने देखा क्या इसमें, देखिए कोष्टक तो कहीं है नहीं, लेकिन ये जरूर है। तो सबसे पहले हमारा छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक ये लगा है, इसको सॉल्व कर लें हम। तो लिखेंगे क्या हम, 1 प्लस 1 भाग, ब्रैकेट लगा दिया, 1 प्लस 1 भाग, अब सारा काम इसके अंदर चलेगा, छोटे कोष्टक के अंदर, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2, और ये तीनों ब्रैकेट कर दिया। 1/2 क्यों लिख दिया, क्योंकि भाग का चिन्ह लगा, इसी गुणा में बदल लिया। अब करते हैं 1 प्लस 1 भाग गुणे 1 प्लस, सॉरी ब्रैकेट 1 प्लस 1 भाग, तो ये दोस्तों अब जुड़ जाएगा, इसका लासा हुआ 1, तो ये जुड़ जाएगा, तो हमारा 3/2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट जो है हटा देंगे हम, छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, छोटा कोष्टक हट जाएगा। हमने वैसे वैसा उतारा, 1 भाग 3/2 हो गया हमारा, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हमने हटा दिया। अब हमने क्या देखा, छोटे ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट आ रहा है, तो इसमें मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व पहले करें, ठीक है। तो ये होगा 1 प्लस 1 भाग, मझले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमारा होगा 1 प्लस 2/3। 2/3 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है गुणा में हमने बदल दिया और अंश और हर आपस में बदल गए। तो ये आगे लिखें तो 1 प्लस 1 भाग, ये हो जाएगा हमारा योग इनका 5/3, ठीक है, 5/3। अब आगे करें, अब ये अब जो है मझला ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। अब हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये रहेगा हमारा 1 प्लस 1 भाग
5/3 और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3/5, क्योंकि हमने भाग को जो है गुणा में बदल दिया। तो ये रहा हमारा 1+8/5, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो 1+8/5 रहा केवल। अब इसका जो है हम लासा लेके सॉल्व कर लें, तो 5 लासा हुआ, 5 + 8 13/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि 5 लासा हुआ, 1 का भाग 5 में दिया तो 5 ही बार जाएगा, और 5 का गुणा 1 में 5, 5 का भाग 5 में दिया 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 8 में कर दिया तो 8, 8 5 13, 13/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब तो आप समझने लगे होंगे क्वेश्चन को, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। 9 + 6 + 7 का 3 रेड 9 + 2 -6/2 ये है क्वेश्चन हमारा। ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, इसमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है उसमें? ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट सबसे पहले हम छोटा, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, फिर भाग गुणा। ठीक है, वही हम नियम लगाएंगे। इसमें देखें क्या सॉल्व करें। सबसे पहले हम करेंगे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व, तो 9 + 6 + 7 का 3 रेड। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, 9 + 2 माइनस, छोटे ब्रैकेट को अभी सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा? भाग को, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है। अब क्वेश्चन केवल मेरा इतना रहा, क्वेश्चन केवल इतना ये इतने से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन रहा। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करें? इसमें भाग को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो 6/2। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा इस तरीके का। अब इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे? इसमें करेंगे हम जोड़ को, इसे काट दें तो 2 3 6 3 बार कट जाएगा। अब बनेगा हमारा 9 + 6 + 7 का 3 माइनस, ये हो गया हमारा 9 में 2 जोड़ गया 11 हो गए, 11 में से 3 घट गया 8 और ये बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व, तो 9 + ब्रैकेट 6 + 7 का 3 माइनस 8। अब बड़े ब्रैकेट, अब हमारा क्वेश्चन केवल इतना रहा ब्रैकेट के अंदर वाला। अब सबसे पहले हम इसमें किसे सॉल्व करेंगे? का को, क्योंकि का पहले आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो केवल हमारा इतना ही रहा ना, तो का को सॉल्व कर लें इसमें। तो 9 + ब्रैकेट लगा दिया 6 + का मतलब होता है गुणा, अब गुणा हो जाएगा 7 × 21 माइनस के 8। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे सबसे पहले प्लस को सॉल्व, तो 9 प्लस आपस में, ये बड़ा ब्रैकेट है, प्लस आपस में जोड़ दें तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 में से 8 घटा दें। अब बन जाएगा हमारा 9 + 27 में से 8 घटेगा तो हमारा बन जाएगा 19। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 19 में 9 जोड़ेगा तो 28। 28 इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, 28 यही हमारा जो है इस प्रश्न का करेक्ट होगा, 28। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन और देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 3 माइनस, ब्रैकेट लगा दिया 8 माइनस और 7 माइनस, ब्रैकेट में 6 माइनस 5 माइनस 4, और ये रहा हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, सभी ब्रैकेट बंद। इसको कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा 3 माइनस, और ये पूरा क्वेश्चन लिखा है हमारा। सबसे पहले इसमें हम जो है रेखीय कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा रेखीय कोष्टक, समझिए आप, रेखीय कोष्टक ये हमारा। ठीक है,
रेखीय कोष्टक लगा किस किस पर है, इन पर लगा है केवल, इन पर लगा है रेखीय कोष्टक। तो हमको 3 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस, अब ये रेखीय कोष्टक लगा है, इसको सॉल्व कर दे तो 5 में से 4 घट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 लगा दिया और ये रेखीय कोष्टक हमारा हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हमने रेखीय कोष्टक को सॉल्व कर लिया। रेखीय कोष्टक हमारा इतना ही तो था, इतना। और रेखीय कोष्टक का मतलब यही हो गया कि सब वो कह रहा है रेखीय कोष्टक कि सबसे पहले हमको सॉल्व कीजिए, ठीक है। रेखीय कोष्टक कह रहा है कि सबसे पहले हमको सॉल्व कीजिए, तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया जैसे ही, तो ये बच गया हमारा 5 में 4 गया 1। अब रेखीय कोष्टक हट गया तो 1 हमने निकाल लिया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो 3 माइनस 8 माइनस 7 माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर दे तो 6 में से गया 5, अब ये छोटा ब्रैकेट भी हमारा हट गया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 7 माइनस 5, इसको भी सॉल्व कर दे तो हमारा हो जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2, अब ये ब्रैकेट भी हमारा हट गया, ठीक है। अब बन गया हमारा 3 माइनस, ये बन गया 8 में से 2 गया 6, अब 3 माइनस के 6 बराबर कितना होगा आप लोग बताएं। 3 माइनस 6 यानी कि इसमें प्लस की कितनी है 3 और माइनस की कितनी है 6, तो प्लस का ज्यादा है या माइनस का ज्यादा है? आप कहेंगे माइनस का ज्यादा है, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 3 ही है। तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 घट जाएंगे तो हमारे माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 3 ज्यादा है 3, माइनस का 6 ज्यादा है 3 से, ठीक है। तो माइनस के 6 और प्लस के 3, ठीक है, तो हमारा घट जाएगा और बच जाएगा हमारा माइनस के 3। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्लस का 3 है, 3 माइनस के 6, और माइनस के 6 जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। अब 6 ये बड़ी है हमारी, 6 में से 3 गया तो हमारा 3 बच गया, ठीक है। लेकिन जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 6, और 6 के आगे चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का, तो हमारा माइनस के 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। आप लोग जो है अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो बोर्ड मास जो है बिल्कुल नियम आप इसको क्लियर कर दें और प्रैक्टिस भी कर लें क्वेश्चनों की। कल कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको बोर्ड मास बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा मैथ आपको जड़ से बिल्कुल नींव में पकड़ के चल रहा हूँ, जिससे क्या आपको मैथ में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप जो एग्जाम में बैठे तो आपको मैथ में सारे क्वेश्चन आने चाहिए। पढ़ने का मतलब भी यही है कि सारे क्वेश्चन हमको मैथ में जो है मैथ की क्लास दे रहे हैं तो मैथ में सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी ही थी। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसका जो है समाधान कर दूंगा। यदि समाधान नहीं कर सकता तो आपको रिप्लाई करके उसका करेक्ट भेज दूंगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। और करेक्ट जो है करके भेज दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।